रात को भी वही अजीब बातें अर्जुन के दिमाग में घूमती रहीं। सोने से पहले अचानक उसे दीवार से एक हल्की सी खर खर जैसी आवाज सुनाई दी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई नाखून घसीट कर दीवार पर लाइन बना रहा हो। अर्जुन घबरा कर उठ गया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल आया। बाहर अंधेरा था, हवा थोड़ी ठंडी थी और पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ, सामने तक देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन आवाज उसे साफ साफ सुनाई दी थी। ये उसकी कल्पना बिल्कुल नहीं हो सकती थी। अर्जुन घर से बाहर निकल आया। इन्हीं उलझे हुए ख्यालों में खोया वो सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदम धीमे थे, दिमाग में वही आवाज बार बार गूंज रही थी। तभी अचानक सामने तारा दिख गई। वो भी अकेली चल रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे हल्की बेचैनी साफ दिख रही थी और हवा उसके बालों को बार बार उसके चेहरे पर उड़ा रही थी। तारा ने अर्जुन को देखा तो वो एक पल के लिए रुक गई। दोनों के चेहरे पर वही साफ साफ लिखा था कि रात दोनों के लिए आसान नहीं रही। उनकी नज़रों में एक खामोश सी समझ थी। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर तारा ने अपनी हल्की घबराहट छुपाते हुए पूछा, कल आप ठीक से पहुंच गए थे? उसके बोलने के तरीके में साफ था कि कल की घटना अभी भी उसके मन से निकली नहीं थी। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। तारा सिर्फ थकी नहीं थी, वो सच में परेशान लग रही थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? कल लाइब्रेरी में जो हुआ, तुम अभी भी बेचैन लग रही हो। अगर कुछ कहना है तो कहो। तारा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो कुछ सोच रही थी, जैसे डिसाइड कर रही हो कि सच बोले या नहीं। फिर धीरे से बोली, अर्जुन, कल मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हें लगता कि मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए चुप रही। उसकी आवाज में डर भी था और हिचकिचाहट भी। अर्जुन थोड़ा आगे झुका, जैसे पूरी ईमानदारी से सुनना चाहता हो। अर्जुन ने कहा, एक बार बताकर तो देखो, शायद मैं समझ जाऊं। ये सुनते ही तारा की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसे लगा जैसे उसे सच बोलने की इजाजत मिल गई हो। वो धीमे धीमे बोली, कल लाइब्रेरी में कोई था, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे पीछे जैसे कोई परछाई, और वो किताब का पन्ना अपने आप पलट रहा था। ये कहते हुए वो खुद ही डर गई थी, क्योंकि ये सब उसके लिए भी समझ से बाहर था। उसे पूरा भरोसा था कि अर्जुन अब हंस देगा या कहेगा कि वो ज्यादा सोच रही है। लेकिन अर्जुन का चेहरा अचानक बदल गया, पूरी तरह सीरियस, जैसे किसी ने उसके मन की बात तारा के शब्दों में बोल दी हो। वो धीरे से बोला, तारा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। तारा एकदम स्टन रह गई। उसके चेहरे पर साफ शौक दिख गया। उसने बहुत धीरे पूछा, तुम यकीन करते हो? अर्जुन ने हल्की घबराई सी हंसी दी, उसमें डर भी था और बेचैनी भी। उसने कहा, हाँ, क्योंकि मेरे साथ भी कल रात कुछ अजीब हुआ। तारा की आंखें बड़ी हो गईं। वो अब और भी ध्यान से सुन रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ था? अर्जुन ने एक सेकंड रुककर गहरी सांस ली और धीरे से कहा कि अभी रात दीवार पर एक अजीब सी स्क्रैचिंग की आवाज आई थी, वैसी जैसे कोई उंगलियों से दीवार पर कुछ लिख रहा हो। उसने बताया कि जब वो बाहर जाकर देखने निकला, वहां कोई नहीं था और पिछले कुछ दिनों से बहुत सी बातें उसे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही। ये सुनकर तारा के शरीर में जैसे एक झटका दौड़ गया। उसका चेहरा डर से थोड़ा सफेद हो गया। उसकी आवाज कांप गई जब उसने कहा कि बिल्कुल यही आवाज उसने लाइब्रेरी में सुनी थी और पिछली रात अपने कमरे के अंदर भी। उस पल दोनों को साफ समझ आ गया कि ये सब सिर्फ किसी एक के साथ नहीं हो रहा था। कुछ ऐसा था जो उन दोनों को जोड़ रहा था, और जो नजर नहीं आ रहा था वही सबसे ज्यादा डर पैदा कर रहा था। उसी खामोशी में अचानक दूर से नंदिनी की आवाज सुनाई दी, तारा को बुलाती हुई। तारा एकदम चौंक कर पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में वही डर था जिसे अर्जुन अब साफ पढ़ सकता था। वो धीरे से बस इतना बोली कि उसे जाना होगा। कुछ कदम चलने के बाद वो फिर एक पल को रुकी, पीछे मुड़ी और बहुत धीमी डरी हुई आवाज में बोली, अर्जुन, तुम्हें अगर फिर कुछ अजीब लगे तो उसे जरूर बताना। अर्जुन ने सिर हिलाया और तारा घर की ओर चली गई। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा। रात की ठंडी हवा के बीच उसके दिमाग में वही स्क्रैचिंग की आवाज दोबारा गूंज उठी। कुछ जरूर गड़बड़ थी और अब वो इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। इसी बीच कुणाल पीछे से उबासी लेते हुए आया। उसकी आवाज आधी नींद में थी, जैसे वो अभी अभी बिस्तर से खुद को घसीट कर उठा हो। वो बोला, अर्जुन फिर टेंशन मोड में खड़ा है, क्या हुआ अब?
अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा कि उसे सच में लग रहा है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है और उसे ये सब समझना पड़ेगा। कुणाल जोर से हंस पड़ा, जैसे ये सब उसके लिए किसी हॉरर फिल्म का ट्रेलर हो। उसने कंधे खींचकर कहा कि गांव में पुरानी हवा चलती है, ऐसे अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं। उसने मजाक में अर्जुन की पीठ ठोकी और बोला कि चल सो जा, सुबह सब ठीक लगेगा। अर्जुन मुस्कुराया, पर उसकी आंखें बता रही थी अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। जो भी सच था वो उसे जानकर ही चैन ले पाएगा। अगली दोपहर को हल्की ठंड थी और हवा में मिट्टी की एक अजीब सी ठहरी हुई खुशबू घूम रही थी। अर्जुन जाने क्यों पुराने बरगद के पेड़ की ओर खिंचा चला आया। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि इस दिशा में कदम अपने आप क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन पेड़ के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे यहाँ बुलाया हो। बरगद का मोटा तना, उसकी लंबी लटकती जटाएं और उसके नीचे फैली छाया, सब कुछ अजीब तरीके से शांत था। अर्जुन बस वहीं खड़ा रह गया। तभी उसे अपने पीछे किसी की धीमी सांसें सुनाई दी। वो धीरे से मुड़ा। पीछे एक अजनबी आदमी खड़ा था। दुबला पतला शरीर, हल्की दाढ़ी, पुरानी सी भूरी जैकेट और आंखें ऐसी जैसे वो किसी चीज को आर पार देख सकती हूँ। उसके चेहरे पर एक अजीब गहरी सी समझ थी, जैसे वो सामान्य लोगों से ज्यादा दुनिया देख चुका हो। बिना परिचय दिए वो बोला, तुम ऐसे ही यहाँ नहीं आए। ये गांव जिसे बुलाता है वही यहाँ तक पहुँच पाता है। अर्जुन एकदम चौकन्ना हो गया। आप कौन है? उसने पूछा। अजनबी ने बरगद के तने पर हाथ रखा, जैसे पेड़ से बात कर रहा हो, और शांति से बोला, लोग मुझे दिगंत कहते हैं, क्योंकि मैं उन चीजों को समझ लेता हूं जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ रहे थे। उसने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? दिगंत हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, अवाचीपुर की हवा बहुत कुछ बताती है। तुम जो आवाजें सुन रहे हो वे कोई भ्रम नहीं। तुम्हें जो संकेत मिल रहे हैं वे किसी वजह से मिल रहे हैं। अर्जुन चुप रह गया। उसे पिछली रात दीवार पर आई वो स्क्रैचिंग वाली आवाज याद आ गई, जिसने उसे नींद से उड़ा दिया था। कुछ पल बाद उसने हिम्मत करके पूछा, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? लेकिन दिगंत सीधा जवाब देने वालों में से नहीं था। वो मुड़ा और धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी तक चलते हुए वो बिना पीछे मुड़े बोला, हमारी मुलाकात फिर होगी, क्योंकि अब तुमने उस चीज को महसूस कर लिया है जिसे समझने का हक बहुत कम लोगों को मिलता है। अर्जुन ने तुरंत पुकारा, कौन सी चीज? क्या मतलब है आपका? दिगंत ने बस एक छोटी सी बात कही, दोबारा मिलने पर बताऊंगा। और फिर वो पेड़ों की छाया और धुंधली धूप के बीच धीरे धीरे चलता गया, जैसे कभी था ही नहीं। अर्जुन बरगद के नीचे खड़ा रह गया। क्या अर्जुन की मुलाकात फिर से दिगंत से होगी? क्या दिगंत उसे अवाचीपुर के उन राजों के बारे में बताएगा जिन्हें बाकी गांव वाले हमेशा छुपाना चाहते हैं? और क्या वो स्क्रैचिंग आवाज जो अब उसके दिल से आ रही है सिर्फ एक भ्रम है या किसी और की आवाज? जरूर सुने अगला एपिसोड।